अगले अध्याय में अब हम गीता के 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग को समझेंगे, जिसमें श्री कृष्ण बताएंगे कि दैवी सात्विक और आसुरी नकारात्मक प्रवृत्तियों में क्या अंतर है और कौन सा मार्ग हमें मुक्ति दिलाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। हरि ओम। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी और आसुरी गुणों का भेद। अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण, कुछ लोग अच्छे कर्म करते हैं और कुछ बुरे, ऐसा क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्थ, इस संसार में दो प्रकार के स्वभाव होते हैं, दैवी सात्विक और आसुरी तामसिक। दैवी स्वभाव मोक्ष की ओर ले जाता है, जबकि आसुरी स्वभाव बंधन और विनाश की ओर। अध्याय 16 का सारांश। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने दैवी संपदा, सात्विक गुण और आसुरी संपदा, तामसिक गुण का विस्तार से वर्णन किया है। जो व्यक्ति दैवी गुणों से युक्त होता है वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। जो व्यक्ति आसुरी गुणों से भरा होता है वह अपने अहंकार और वासना के कारण अधोगति को प्राप्त करता है। आसुरी स्वभाव वाले लोग अधर्म का पालन करते हैं और अपने अहंकार में भगवान को नकार देते हैं। दैवी गुण और उनका महत्व। श्लोक 16.13 दैवी गुणों का वर्णन। अभ्य सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति है। दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अर्थ, दैवी स्वभाव वाले लोगों में ये गुण होते हैं: अभय निर्भयता, सत्य और पवित्रता, धैर्य और आत्मसंयम, दान और परोपकार, शांति और अहिंसा, भगवान में श्रद्धा और भक्ति। संतों और भक्तों के चेहरे पर शांति और प्रेम का भाव, वे दूसरों की मदद कर रहे हैं। आसुरी गुण और उनका परिणाम। श्लोक 16.4 आसुरी गुणों का वर्णन। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपदामासुरीन्। अर्थ, आसुरी स्वभाव के लोग अहंकारी, क्रोधी, कपटी, असत्यप्रिय और निर्दयी होते हैं। अहंकार और दंभ, क्रोध और हिंसा, लोभ और स्वार्थ, धर्म का तिरस्कार, वासना और भोगविलास की प्रवृत्ति। एक राजा घमंड में अपनी प्रजा को तंग कर रहा है, लालच में अंधा होकर अधर्म कर रहा है। दैवी और आसुरी स्वभाव का प्रभाव। श्लोक 16.5 दैवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण बंधन में डालते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता। मां शुचय संपदन दैवीं भिजातोसी पांडव। अर्थ, दैवी गुण मोक्ष मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण मनुष्य को संसार में बांध कर रखते हैं। एक साधक ध्यान में बैठा है और दूसरी ओर एक असुर अपनी इच्छाओं में फंसा हुआ दुखी है। आसुरी प्रवृत्तियों का खतरा। श्लोक 16.8 आसुरी प्रवृत्ति के लोग भगवान को नहीं मानते। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुर्नीश्वरम। अपरस्पर संभूतं किमन्यत् काम हेतुकम्। अर्थ, आसुरी स्वभाव के लोग यह मानते हैं कि यह संसार बिना किसी कारण के स्वयं उत्पन्न हुआ है, न इसमें धर्म है न ईश्वर। नास्तिक लोग भगवान के अस्तित्व का मजाक उड़ा रहे हैं और केवल अपने भौतिक सुखों में लिप्त हैं। श्लोक 16.12 वासना और लोभ से आसुरी व्यक्ति बंधन में पड़ते हैं। आशापाशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थमन्यायनार्थ संचयान्। अर्थ, आसुरी लोग अपनी वासनाओं और इच्छाओं के सैकड़ों बंधनों में जकड़े होते हैं। वे धन और सुख के लिए अधर्म का सहारा लेते हैं। धन और सत्ता के लिए लड़ते हुए लोग लालच में अंधे होकर अधर्म कर रहे हैं।
निष्कर्ष: दैवी गुणों से युक्त व्यक्ति शांत, धर्मपरायण और परोपकारी होता है। आसुरी गुणों से युक्त व्यक्ति अहंकारी, क्रोधी और अधार्मिक होता है। दैवी स्वभाव मोक्ष की ओर ले जाता है, जबकि आसुरी स्वभाव विनाश की ओर। श्री कृष्ण हमें दैवी गुणों को अपनाने और आसुरी प्रवृत्तियों को त्यागने की सलाह देते हैं। मिलते हैं फिर अगले अध्याय में। धन्यवाद।